विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी में हम अगर 10th साइंस में जाएं, जो कि हमारा 12th फिजिक्स का भी बेस बनेगा, तो अगर हम 10th साइंस में जाते हैं तो हम देखते हैं चैप्टर 12 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत में ऊष्मा उत्पन्न करने वाले प्रश्न हैं कि इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को, जो भी आपके चैप्टर 12 में 10th साइंस में ऊष्मा उत्पन्न करने या हीट जनरेट होने के जो क्वेश्चन है या हीट प्रोड्यूस होने के जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी मैं सिखाऊंगा। जैसे जब भी आपको हीट का ऊष्मा उत्पन्न करने का कोई सवाल आता है तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके पास में अगर कोई भी बल्ब है या कोई भी हीटर है, तो वो जो हीटर या बल्ब होगा, अगर उस हीटर या बल्ब जो भी आप ले रहे हैं उसके अंदर अगर आई धारा आपने प्रवाहित की है ना, करंट जो धारा आप प्रवाहित कर रहे हैं वो अगर आपने आई धारा उसमें भेजी, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी, वो जिसको हम जूल का तापन नियम भी कहते हैं, उसकी जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो हमेशा आप याद रखिएगा, इसका फार्मूला H = I²RT, ये आप याद रखिएगा। ये बहुत बुनियादी बात, जो जब भी हीट प्रोड्यूस होना है या उत्पन्न ऊष्मा का कोई भी सवाल आए तो एक जो बुनियादी बात आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि जब भी हम किसी हीटर या बल्ब में कोई आई धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो होगी H = I²RT, जहां आई धारा हो गई, R उसका प्रतिरोध हो गया है ना, और T जो है वो समय हो गया कि आपने कितनी देर तक धारा प्रवाहित की। और आपको याद है इसको हम जूल का तापन नियम भी बोलते हैं। तो ये एक तो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। कई बार इसमें क्या होगा, सीधे सीधे मान नहीं दिए रहेंगे, तो फिर ऐसे में देखिए यहां पर क्या क्या हो सकता है। एक तो ये आई लिखा है, तो जो हमारा ओम का नियम है V = IR, इसमें से हो सकता है कि आपको कुछ मान कम कर दे, तो यहां हो सकता है वो V की टर्म्स में आपको वैल्यूज दे दे, तो V = IR, एक तो ये ध्यान में रखना है। और फिर इसी धारा में एक और बात आप जानते हैं कि धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, तो वो होती है Q/T, आप कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। तो ये जो बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनको अगर आपने देखा, चलिए मैं इसको यहां भी कैपिटल Q लिख देता हूं, ओके, I = Q/T। तो ये जितनी अगर ये बातें आपके दिमाग में है तो आप I को रिप्लेस भी कर पाएंगे जरूरत पड़ने पर। अगर वो आवेश के टर्म्स में दे तो आप ये लिख दीजिएगा, अगर वो विभवांतर की टर्म्स में दे तो आप इससे बदल दीजिएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन चीजों की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन है, मैं इसको यहां ऐसे कर देता हूं, हर प्रश्न में इसकी जरूरत पड़ेगी कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, तो आपने कहा R की वैल्यू हमारे पास है 4 ओम, ये 4 ओम हो गया, 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, मतलब T का मान जो है आपका हो गया 1 सेकंड। कई बार हमें प्रति सेकंड शब्द को इग्नोर कर देते हैं, प्रति सेकंड का मतलब ही हुआ 1 सेकंड, और 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही, तो H = हो गया 100 जूल, है ना, जूल को मैं ऐसे J करके लिख दूंगा। अब प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर निकालो, मतलब आपको निकालना है V। अब आपके पास जो रिलेशन है उसमें कहां है V, आपके पास जो उत्पन्न ऊष्मा का रिलेशन है वो तो ये है, क्या है वो, H = I²RT। अब आपको यहां देखिए उत्पन्न ऊष्मा निकालना है, तो उत्पन्न ऊष्मा दी हुई है तो आप यहां 100 लिख देंगे, ठीक है। आपको R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, लेकिन क्या पूछा है, विभवांतर पूछा है, मतलब आपको V पूछा है, ओके। तो एक तो तरीका क्या हो गया कि आप यहां से I निकाल लीजिए और I निकालकर ओम्स लॉ में वैल्यू रख दीजिएगा तो आपका V आ जाएगा। एक तरीका यह है कि यहीं से आप I को कन्वर्ट कर लीजिए V/R लिखकर, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मतलब मैंने जो ऑप्शन आपको बताए आपको समझ में आए होंगे कि एक तो आप क्या कर दीजिए कि यहां से I निकाल लीजिए और फिर V = IR में रख के आप क्या करें, वैल्यू निकाल लें। और एक तरीका यह है कि सीधे आप यहां ओम्स लॉ लगाइए और I की जगह आप V/R लिख दीजिए, ताकि आपकी वैल्यू जो है, आपको पता है कि V चाहिए हमको, तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए मैं यहां ये करता हूं कि ओम्स लॉ से यहां I की जगह में V/R लिख लेता हूं। तो ओम के नियम से देखिए, मैं ओम का नियम लगा रहा हूं, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V/R, तो मैं यहां I की जगह V/R लिख देता हूं। और उसका कारण मैंने आपको बताया, उसका कारण क्या है कि आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो
आई की जगह आपने लिखा v बटे आर, तो ये हो गया v बटे आर का स्क्वायर इंटू आर टी। चलिए h बराबर ये हो गया v स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और इंटू आर टी। क्या हुआ, r से आप r का स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो एक r से r का स्क्वायर यहाँ कैंसिल करिएगा, ऐसे ये कैंसिल करेंगे और कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए h बराबर v स्क्वायर बटे r और यहां गुणा में है t। अब आपके पास में सारी वैल्यूज हैं, आप देख लीजिए और आप अब निकाल भी पाएंगे। h 100 है, ये 100 लिखा आपने, v स्क्वायर निकालना है, r की वैल्यू आपको दी है 4 है, t का मान आपको लिखा है 1 है। मतलब कुल मिलाकर आपका देखिए 100 में 4 का गुणा, ये हो गया 400 बराबर हो गया v स्क्वायर। आप दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल ले लीजिए, तो दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 20 वोल्ट या 20 वोल्ट आपका उत्तर आ जाएगा। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया, आपको मैंने इसमें बताया कि आप चाहें तो यहां से पहले i निकाल लीजिएगा और i निकालने के बाद v इज इक्वल टू आई आर में वैल्यू रखकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहें कि नहीं, हमें तो यहाँ दिख ही रहा है कि i नहीं है और v पूछा है, तो हम सीधे ही ओम्स लॉ से i की जगह v बटे आर लिख लेते हैं और v बटे आर लिखकर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो अब ये बात बन जाएगी। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं उनको तो इतना भी तैयार नहीं होता है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूं आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहां से h इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपन आर आया है, अगर मैं यहां से v निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा h वी स्क्वायर की वैल्यू एच आर अपन टी हो जाएगी। और अगर मैं v निकालना चाहूंगा तो देखिए सिंपली मैं v का एक फार्मूला आपको दे देता हूं, आप इसको भी एग्जाम में लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट एच आर अपन टी, सीधी वैल्यू सब दे रखी है, h की कितनी है 100, r की 4, तो ऊपर 400 बटे अंडर रूट में 420, सीधे उत्तर आ जाएगा। तो आप यहां से भी इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप कितने सारे फार्मूलाज याद करेंगे, क्या क्वेश्चन देखकर फार्मूला तैयार करेंगे, नहीं। आपको बेटर ये कि h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से देखिए और आपको वैल्यू देखिए क्या क्या दी हुई है। अगर आपको दिख रहा है कि आई नहीं दिया है v दिया है तो क्या ओम्स लॉ लगाइए यहाँ पे। अगर यहाँ पर देखिए आई की जगह आप आई देखिए यहाँ आई नहीं दिया होता और आवेश दिया होता तो आप ये लगाते आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। मतलब कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इन वैल्यूज, ये फार्मूला आपका यही बेसिक फार्मूला रहेगा, वैल्यूज को पुट करते हुए आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। चलिए अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम उसको देखें तो यहां लिखा है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से, मतलब टाइम दे दिया 1 घंटा, विभवांतर V दे दिया है 50 वोल्ट, 96,000 कुलाम आवेश को, मतलब आवेश भी आपको Q भी दे दिया है, स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। तो सवाल को आपने यहां से पकड़ा कि हमको क्या निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा, और आप समझ गए कि हमारे पास जो उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला है वो है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। खैर अभी जो दिया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो t कितना दिया आपको, t दिया है आपको 1 घंटा, 1 घंटा मतलब आपको दिया है 3600 सेकेंड। अभी लिखकर रख लीजिए फिर देखते हैं आगे क्या जरूरत पड़ रही किसी की। विभवांतर दिया है आपको 50 वोल्ट, ठीक है, या 50 वी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आपको दिया है आवेश जिसको हम कह रहे हैं, ये और आप दिया है आपको 96,000 कुलाम या सी जिसको आप कह रहे हैं, और आपसे पूछा है एच। कोई बात नहीं, आपको तो अपने जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप चलिए कि आपके पास जो उपलब्ध सामग्री है आप उसी से आगे बढ़िए। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आप देखेंगे इसके बाद मैं सारे क्वेश्चन में स्टार्ट यहीं से करता हूं। तो देखिए h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आप देखिए आपके पास में क्या क्या है, t है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। ओ v दिया है, अब यहां v दिया यहां i है, तब वही बात है i और v, मतलब आपका क्या हो गया, आप समझ गए, आपका कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ लगने वाला है। लेकिन उसी समय आप एक और बात देख रहे हैं कि q दिया है, और q आप जानते हैं q क्या होता है, देखिए q इज इक्वल टू हो जाता है आई टी। मतलब अब आपको क्या करना चाहिए यहां पे कि i और t का गुणा q बनता है, तो i और t का गुणा q बनता है, तो आप समझ गए कि i गुणा t q बन जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि इस आई स्क्वायर के टुकड़े कर दीजिए। आप देखिए आप क्या करेंगे, देखिए h बराबर, उसका कारण फिर वही है कि i और r का गुणा भी मिल जाएगा, तो आपका सारा काम होने वाला है। देखिए आप आई स्क्वायर को आप लिख दीजिए i गुणा i, ओके, और गुणित r t, ठीक है, या r गुणा t, आप जैसा, आप तो वैसा भी कर सकते हैं, देखिए r गुणा t कर दीजिए इसको,
आर गुणा टी। ओके, सबको आपने अलग अलग कर दिया। ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पे ओम्स ला लेते हैं तो V इक्वल टू आई आर होता है। अगर आप यहां पे आवेश की डेफिनेशन से जाते हैं तो Q इक्वल टू आई टी होता है। अब आप देख लीजिए, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, आई आर। ओके, आई आर के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए आई आर के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। तो ये आपका V हो गया। देखिए आप यहां पे, ये आपने क्या किया, इस I और इस R के प्लेस पर आपने लिख दिया V। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं? देखिए नेक्स्ट, ये जो Q है, ये I और ये जो T है, इस I और T के प्लेस पर आप लिख सकते हैं Q। ठीक है, तो ये हो गया आपका V Q या V गुणा Q हो गया। ठीक है, क्या किया आपने? देखिए आपने यहां एक काम तो ये किया था कि ये V इक्वल टू आई आर कर लिया था। ओके, और दूसरा आपने काम ये किया कि आपने Q इक्वल टू आई टी कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में देखिए वैल्यूज है, V की वैल्यू आपके पास 50 है, Q की वैल्यू आपके पास 96 हो जा रहा है। अब आप कहेंगे अरे साहब ये टी का तो उपयोग ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। एक्चुअल क्या है कि आप किसी और रास्ते से जाते तो हो सकता है टी का उपयोग हो जाता, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपने क्या किया है, यहां टी का यूज दूसरे तरीके से कर लिया है ना, आई टी की जगह आपने क्यों लिख लिया है? तो चलिए अब वैल्यू पुट करें, V की जगह, V का मान है 50 गुणा, ये हो गया आपका 96,000, 96,000। ओके, अब देखिए H बराबर 96 में 5 का गुणा होगा 480। ठीक है, ये तो हो गया 96 में 5 का गुणा, और 4 जीरो आप ऐसे कैसे लगा दीजिए, ये आपकी जूल में उत्तर हुआ। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू, अगर आप इन 3 जीरो की जगह किलो जूल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 4800 किलो जूल, है ना, क्योंकि 1000 जूल आप उसमें से 1000 जूल का 1 किलो जूल बन जाएगा, तो 1 किलो जूल के रूप में भी आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपने क्वेश्चन को क्या किया, जो हमारी डिमांड थी उस डिमांड में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया, लेकिन स्टार्ट आपने H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से ही किया। मतलब क्वेश्चन को आप वहीं से शुरू कीजिए, और उत्पन्न ऊष्मा में समझ लीजिए, उत्पन्न ऊष्मा का जब भी क्वेश्चन आएगा हम शुरू यहीं से करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, मतलब जिसको हम प्रेस कहते हैं, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। ठीक है, तो 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। ये प्रश्न को पहचान लिया कि ऊष्मा का प्रश्न है। ठीक है, जो दिया उसको देख लीजिए, R बराबर हमको दिया है 20 ओम। ठीक है, I कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया है, टाइम कितना दिया है, 30 सेकंड दिया है। ओके, और H पूछा है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको तो H का फार्मूला लिखना है, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, आई स्क्वायर आर टी। अब आप ये देखिए H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। अब मैं भी देख रहा हूं H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी को, तो देखिए यहां पर ये बड़ी मजेदार बात है, फैन ऑफ। अब H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी में आप देखिए आपके पास I है, R है, T है और H पूछा है। सिंपली ये बिल्कुल एकदम फार्मूला में सीधे सीधे वैल्यू रखने का क्वेश्चन आई है, पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आई स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका, H बराबर आई स्क्वायर मतलब आपका हो गया 5 का स्क्वायर इंटू R 20, T आपका हो गया 30। आपकी H की वैल्यू क्या आने वाली, देखिए 5 का स्क्वायर 25 गुणा 20 गुणा 30, ये आपका आ रहा है देखिए 6, 3 दूना 6 और 25 का गुणा, तो ये हो गया 150। और उसके बाद में ये 2 देखिए यहाँ पर 2 जीरो ऐसे कैसे देख लीजिए आप, तो ये 2 जीरो आप ऐसे कैसे लगा दीजिए, ये जूल हो जाएगा। H इज इक्वल टू ये हो रहा है 15,000 जूल। अगर आप इसको किलो जूल में ले जाना चाहें तो आपको मैंने बताया था 3 जीरो की जगह आप क्या लिख दीजिए, मतलब 1000 जूल का 1 किलो जूल होता है, तो ये 15 किलो जूल आपका आंसर हो जाएगा, 15 किलो जूल आपका उत्तर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H इजिकल टू 15,000 जूल। तो ये बहुत सरल प्रश्न है, मतलब इसमें क्या हुआ, सिंपली उसने क्या किया कि आपको सीधे सीधे आपको सारे मान दे दिए, R दे दिया, I दे दिया, T दे दिया और H पूछा। और हम तो उत्पन्न ऊष्मा को शुरू ही यहीं से करते हैं, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी से। तो हमने क्या किया है, आई स्क्वायर आर टी में सीधे वैल्यू पुट करी तो 15,000 जूल आया, जिसको हमने 15 किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।
चलिए अब एक अंतिम प्रश्न। 8 ओम प्रतिरोध का कोई हीटर मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। यह आपका अभ्यास प्रश्न क्रमांक 17 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करो। तो आपने प्रश्न को तो यहां से पहचाना उत्पन्न ऊष्मा से, ठीक है। अब उसकी दर आपको निकालना है। जो दिया उसको देख लेते हैं एक बार। आर आपको दिया है ना, जो गिवन है वो क्या आपका, ये आपका आंसर लिखते हैं अपन। ये आर दिया आपको 8 ओम, ठीक है, ये आर हो गया आपका। मेंस से 2 घंटे तक टी बराबर हो गया आपका 2 घंटे। जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में बदलेंगे। और आई आपको दिया है 15 एम्पियर, ठीक है। और क्या दिया आपको, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर आपको निकालना है, ठीक है। ऊष्मा की दर निकालना है मतलब H/T निकालना है आपको। उत्पन्न ऊष्मा की दर, जब भी आपको दर की गणना करना पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, समय का भाग लगाना पड़ेगा। तो आपको निकालना है H/T की वैल्यू, ओके। अब जो आपके पास उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला है, मैंने कहा आपको मैं हर बार स्टार्ट आपको यहीं से करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया H = I²RT, ये आपकी उत्पन्न ऊष्मा हो गई। आपने H में T का भाग लगा दिया, T को नीचे ले लीजिए आप। ये आपकी हो गई उत्पन्न ऊष्मा की दर। ये क्या थी, ये आपकी थी उत्पन्न ऊष्मा, ओके। और जैसे ही आपने इसमें T का भाग लगाया, ये हो गया उत्पन्न ऊष्मा की दर। मतलब सिंपली अब आपको क्या करना है, H/T ही निकालना है, इसलिए T की वैल्यू का कोई मतलब यहां नहीं रहा। आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी ऐसा देखा था कि जो वैल्यू दी हुई थी लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं था। तो यहां पर भी क्या है, देखिए आपके लिए नहीं, अगर आप इसको T का यूज करके निकालना चाहते हो तो ठीक है, H = I²RT निकाल दीजिए, फिर T का भाग लगा दीजिए। जब आपको गुणा करके भाग लगाना है तो फिर आप रहने दीजिए ना, आप सीधे H/T कर लीजिए, उत्पन्न ऊष्मा की दर हो गई I²R। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपको H/T ही निकालना था, ये रेट निकल गया आपका, ठीक है, हीट रेट जिसको आप कह सकते हैं। तो H/T, ओके, ये निकालना है I²R। आई कितना है आपका, आई है 15, ये 15 का स्क्वायर, और R है 8, ये 8 हो गया, ओके। ये H/T ही निकालना था आपको, 15 का स्क्वायर 225 गुणा 8, और ये आपका हो गया H/T की वैल्यू, उत्पन्न ऊष्मा की दर, है ना। H/T 225 में आप 8 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1800। तो 1800, और H किस में है, जूल में है, और समय किस में है, सेकंड में है, तो जूल प्रति सेकंड हो गया। और इसको आप H/T, यही आपका उत्तर होगा, जूल प्रति सेकंड या वाट के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उत्पन्न ऊष्मा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, एक ही फार्मूला H = I²RT का यूज करके आप फिर देखिएगा, वैल्यूज को रखने के बाद वैल्यूज को सामने लिख लीजिए कि क्या क्या आपको दिया है। I धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अगर उन्होंने V दिया है तो आपको ओम्स लॉ याद आएगा, अगर उन्होंने Q दिया है तो आपको आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हो, तो I = Q/T याद है। कुल मिलाकर ये 3 बातें अगर आपको पता है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।